नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपनी बगिया भी दिखाऊंगा। लगभग कोशिश करूंगा पूरी बगिया दिखाने की और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको दूंगा। कुछ लोगों का बहुत दिन से सवाल आ रहा था, काफ़ी लोगों का सवाल था ये कि आपकी छत के ऊपर जो इतना सारा भार है तो आपकी छत टूटी कि नहीं टूटी। तो भैया लोग, जो लोग इस तरह का कमेंट्स पूछ रहे हैं, आज उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि मेरी छत टूटी कि नहीं टूटी। तो मैं आज उसका बहुत सीधा सा सरल सा उत्तर देने जा रहा हूं। आप लोगों का जो सवाल है उसका सीधा सा उत्तर, और अपनी बगिया भी दिखाता चलूंगा कि कहां पर क्या क्या लगा हुआ है और कैसे फल आ रहे हैं। पूरी बगिया में ऐसा नहीं है कि फल ना आ रहे हो, हर जगह फल ही फल है और डेली यहाँ से मेरे को कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करने को मिलता है। ये देखिए, ये वही टमाटर के पौधे हैं जो मैंने आप लोगों को भेजे हुए हैं, बीज उसी से बनाए हुए ये पौधे। हाँ, फिर सवाल पर आता हूँ कि जैसे मेरी जो छत है इस पर कितना भार है, कितना वजन है और इससे छत टूटती क्यों नहीं है या टूट जाएगी, ये सवाल है आप लोगों का। तो मैं उसी का आप लोगों को जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जब मेरी छत पड़ी थी तब इस पर कितना मटेरियल लगा था। अब जैसे इस छत के ऊपर ये खुला आसमान है, खुले आसमान के ऊपर अगर मैं इसके ऊपर एक छत और डालूंगा, अगर मैं डालता हूं, समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, अगर एक छत और डालता हूं तो उसके इसी छत के ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा होगा, जो ढांचा खड़ा होगा, वो इसी छत के ऊपर ही बल्लियां लगेंगी और शटरिंग जो लगेगी उसका भी लोड इसी छत के ऊपर ही आएगा। बल्लियां लगेंगी, शटरिंग लगेगी और उसके लिए शटरिंग लगाने के लिए बत्ते भी लगते हैं। इसके बाद में मेरी पहली छत पर लगभग 10 कुंटल सरिया लगी थी। उसका भी भार इसी छत पर था, क्योंकि उस समय छत में कोई लोड नहीं था। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा, एक मेल फूल था और एक फीमेल फूल खिला हुआ था, तो मैंने उसका पॉलिनेशन कर दिया। फिर मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। इसके बाद उसके ऊपर 10 कुंटल सरिया लगी, 1 ट्रक गिट्टी लगी थी, 1 ट्रक मोरंग लगी थी और वो 10-10 चक्के के ट्रक थे जो फुल मोरंग से और फुल गिट्टी से भरे हुए थे। और इसमें लगभग 160 बोरी सीमेंट लगी थी। ये सारा भार इसी छत ने तो उठाया था, जो मेरी पहली मंजिल की छत थी, और जब मैंने दूसरी मंजिल पे छत को डलवाया तो इसी छत ने ये पूरा भार उठाया था। और 10 दिन तक इसमें पानी भी भरा रहा, और कितना पानी भरा था तब उस समय पर, कितना भार था। देखिए कितनी अच्छी मेथी काटी जा रही है।
आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि उस समय कितना भार रहा होगा। 1 ट्रक गिट्टी, 1 ट्रक मोरंग और 160 बोरी सीमेंट और 10 कुंटल सरिया इसमें लगी। वो सारा भार तो छत के ऊपर ही था ना, और फिर पानी जब भरा गया ऊपर से, उसका लोड, कुछ चीजें तो छूट ही जाती हैं उसमें, जैसे पाइप डाला जाता है, पंखे लटकाने के लिए, और जो है ना कुंडे लगाए जाते हैं। इतनी बहुत सी चीजें तो छूट ही गई जिनको मैंने बताया ही नहीं, उनकी कोई गणना भी नहीं हुई। तो इसके बाद में वो छत इतना लोड ले लेती है, तो ये गमले क्या चीज है? इतना सारा भार जब अगर मैं आज इस छत के ऊपर दूसरी छत डलवाना चाहूं तो इतना ही भार मेरे को डालना पड़ेगा और छत के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगभग मेरे को लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इन छोटे छोटे गमलों में, और मैंने कितनी हल्की मिट्टी बनाई हुई है इन गमलों के लिए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इन छोटे छोटे गमलों से किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं बहुत लंबे समय से इसी छत के ऊपर अपनी गार्डनिंग कर रहा हूं। मेरे को लगता है कि आपका सवाल लगभग मिल गया होगा कि छत टूटेगी तो नहीं। जब इसके ऊपर दूसरी मंजिल की मैं स्लैब डालता हूँ, अभी अगर डलवाऊंगा इतना ही भार डालना पड़ेगा, और यही छत, इसी छत के ऊपर बल्लियां लगेंगी। जो ये छत है मेरी, इसी छत के ऊपर वो बल्ली लगाएंगे, शटरिंग लगाएंगे, फिर उसके ऊपर सरिया डालेंगे, फिर उसके ऊपर 1 ट्रक गिट्टी, 1 ट्रक मोरंग और लगभग 160 बोरी सीमेंट, और यही छत उसका लोड उठाएगी। और उसके ऊपर कितना सारा पानी पकने के लिए भरा जाता है, तब तो इस छत का कुछ भी नहीं बिगड़ता। और जरा से उसमें आप लोग कहते हैं कि आपकी छत टूट तो नहीं जाएगी, या इतने गमले रखे छत टूट तो नहीं जाएगी। लगभग आप लोगों को मेरा ये उत्तर मिल गया होगा जिन लोगों ने सवाल किया था। कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और देखिए आज ये पूरी मेथी काटी जा रही है, क्योंकि मेथी का साइज बहुत बड़ा हो गया था। अगर इसको काटेंगे नहीं तो ये खराब हो जाएगी। और देखिए कितनी सारी मेथी, टोकरी भर के मेथी निकली हुई है। अगर यह जानकारी से आप लोगों को कुछ भी राहत मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।